رب زدني علما. हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ये वो अजीम बुजुर्ग हैं जो हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से 65 साल पहले इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए और हिंद की ज़मीन पर इस्लाम का परचम बुलंद किया। आपने महज 19 साल की उम्र में शहादत के जाम को नोश फरमाया। आप वो अजीम बुजुर्ग हैं कि जिनके आस्ताने से आज भी फैज़ का दरिया जारी व सारी है। आज हम इसी बुजुर्ग की सवाने हयात के बारे में बात करेंगे और उनकी अजीम शख्सियत से वाबस्ता और रूबरू होंगे। हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 10 फरवरी सन 1014 ईस्वी को अजमेर शरीफ में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद साहू सालार गाजी, आपकी वालिदा का नाम सत्र मोल्ला है। वालिद की जानिब से आप अलवी सादात हैं, यानी खानदान बनु हाशिम के फर्जंद हैं। आपका नसबनामा कुछ यूं है, सैयद सालार मसूद गाजी बिन सैयद साहू सालार गाजी बिन सैयद अताउल्लाह गाजी बिन सैयद ताहिर गाजी बिन सैयद तैयब गाजी बिन सैयद शाह मोहम्मद गाजी बिन सैयद सैफ मलिक गाजी बिन सैयद मोहम्मद आसिफ गाजी बिन सैयद बतल गाजी बिन सैयद अब्दुल्ला मन्नान गाजी बिन सैयद इमाम मोहम्मद बिन हनफिया बिन सैयदुल औलिया मौलाए कायनात आलमीन इमाम अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। आप मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा ताजदार हलता के फर्जंद हैं। आपकी उम्र जब 4 साल 4 माह की हुई तो रस्म बिस्मिल्लाह हुई, जिसमें तख्ती पर बिस्मिल्लाह लिखने वाले आपके वालिद की सेना के एक फातिमी सादात अक्सरी कुव्वत के मालिक हजरत सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका ओहदा 12 हजारी था, यानी वो 12,000 सेना के सेनापति थे। फिर उनको आपका उस्ताद मुकर्रर किया गया। उनके पास तीनों इल्म थे, तलवारबाजी, घुड़सवारी और तसव्वुफ। फिर जब आपकी उम्र 11 साल की हुई तो उस उम्र में पढ़ाई के साथ साथ आपका अमल भी चलता था। आप बावजूद रहते थे। आपने बचपन से कभी फर्ज नमाज नहीं छोड़ी, नफिल के आप बहुत पाबंद थे। दीवान में भी आपके वालिद के साथ बैठते थे। आप बहुत ही उम्दा तलवारबाज और घुड़सवार थे। आप अपने वालिद की तरह एक उम्दा तलवारबाज और जाबाज सिपह सालार थे। आपकी सीरत को देखकर हर कोई आपकी तारीफ करे बगैर अपने आप को रोक नहीं पाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर चीज नेमत से माला माल किया था। आपको लाजवाब हुस्न जमाल अता किया था। जब आप अपने लश्कर के साथ दीन की तबलीग के लिए मेरठ पहुँचे, जहाँ का राजा आपके मामूजान का दोस्त था, उसने आपकी आमद पर खुशी का इजहार करते हुए आपका शाही अंदाज में इस्तकबाल करना चाहा, लेकिन आपने मना कर दिया। आपने उससे कहा, यहाँ मैं ऐशो इशरत करने नहीं बल्कि दीन की तबलीग के लिए आया हूँ। कुछ अरसा रुकूंगा फिर निकल जाऊंगा। उसके बाद आप वहाँ से मुख्तलिफ अनेक जगहों से होते हुए मुरादाबाद पहुँचे, जहाँ पर आज भी कई इलाके आपके नाम से मंसूब हैं। फिर आप लखनऊ होते हुए बाराबंकी पहुँचे। आपको ये जगह बहुत पसंद आई, लेकिन उस वक्त ताकत और जुल्म के नशे में चूर यहाँ के राजा ने आपको पैगाम भेजा कि महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हम बहराइच के राजा से मिलकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। आप पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। के बाद राजा देवनारायण और भोजपुत्र ने आपको धोखे से कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से उनकी साजिशें बेनकाब होनी पड़ी। आप अभी बाराबंकी ही में थे कि आपकी वालिद माजिदा का इंतकाल हो गया। उनको गजनी में ही सुपर्द खाक कर दिया गया। उनकी दरगाह गजनी में ही है। इस वाक्य के बाद आपके वालिद सैयद सालार आपके साथ बाराबंकी में ही रहने लगे और उन्होंने भी दीन की तबलीग में अपना सब कुछ लुटा दिया। बाराबंकी में कुछ अरसा रुकने के बाद आपने अपने चचा सैयद सैफुद्दीन सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह को बहराइच भेजा, जहाँ पर राजाओं ने आपको कत्ल करने के इरादे से घेर लिया। जब यह खबर आप तक पहुंची तो आपने बहराइच की तरफ हिजरत कर ली और आखिरकार आपने 27 रमजान 423 हिजरी में अपने मुबारक कदम बहराइच की सरजमीन पर रखे। आपने सभी से प्रेम मोहब्बत का रवैया अपनाया, जिससे लोग आपसे मुतासिर हो जाते। आपकी शोहरत हर तरफ फैलने लगी। उस वक्त श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा भी सटे हुए जनपदों में राजगढ़ इस बात से भयभीत हो गए कि आपने बस्ती के राजा सुहेल देव को अपने चचा सैफुद्दीन गाजी को भेजकर ये पैगाम दिलवाया कि मैं अमन और शांति के साथ अपने मजहब को लोगों तक बताने के लिए आया हूँ। यहाँ चंद दिन दीन की तबलीग करूंगा और फिर चला जाऊंगा, लिहाजा मुझे मेरा काम करने दे और आप अपना काम करें। ये सुनकर अपनी ताकत के घमंड में चूर महाराजा ने सैफुद्दीन सालार गाजी को गिरफ्तार कर लिया
जब सैयद सालार मसूद गाजी के पास ये पैगाम आया कि आपके चाचा को बस्ती के राजा ने गिरफ्तार कर लिया है तो आपको बहुत गुस्सा आया, मानो आज कहर बरपने वाला है। आपने मुबारक चेहरे पर यह गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि अल्लाह के जो खास बंदे होते हैं वो जमाली होते हैं, साथ ही साथ जलाली भी होते हैं। आपने कहा कोई बात नहीं, अब सालार मसूद गाजी खुद जाएगा और उन्हें जंग की दावत देकर आएगा। आप बखूबी ये जानते थे कि उनसे मुकाबले में आपकी सेना बहुत कम है, लेकिन आप तो गाजी थे। आपकी रगों में उस हस्ती का खून था जिसने खैबर को उंगलियों पर नचाया हो। आप तो उस अब्बास अलमदार के भतीजे हैं जिन्होंने 1.5 लाख का लश्कर चंद घंटों में अकेले खत्म कर दिया हो। आपकी रगों में करबला की जंग का उबाल मार रही थी। आपकी बहादुरी मौलाए कायनात की मुबारक निस्बत की गवाही दे रही थी। जब सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच आए तो आपका मकसद बिल्कुल भी जंग का नहीं था, लेकिन कुदरत इलाही को जो मंजूर था वही होता है। इस पर किसी शायर ने क्या ठीक कहा है कि मुद्दई लाख भला चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपको इस काम के लिए चुन लिया था, क्योंकि जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को करबला बुलाया गया तब वो भी जंग की नियत से नहीं गए, और जब मेरे मसूद गाजी बहराइच आए तब आपका भी कोई इरादा जंग का न था। आपके मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि जब सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह जंग के लिए नहीं आए तो उनके साथ लश्कर क्यों था? तो इसकी वजह ये थी कि आप ननिहाल की तरफ से शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। आप सब ने सुना होगा कि सुल्तान महमूद गजनवी आपके सगे मामू थे, आप उनके चहेते और आप सिपह सालार थे। इसी की वजह से आपके साथ आपके चाहने वाले भी तशरीफ लाए। आखिर वो दिन करीब आ गया जब मेरे सालार ने लाडलाए हैदर कर्रार के हक और बातिल के बीच जंग जारी हुई। जंग में तलवार उठा ली। अब हर तरफ हाहाकार मचा था। जब सैयद सालार ने अपने दोनों मुकद्दस हाथों से तलवार चलानी शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि करबला की तस्वीर निगाहों में उमड़ आई है। आपके हाथ से चमकदार तलवार मानो दुश्मनों को ये बता रही थी कि हक वालों के हाथ में जो भी होता है वो कमाल का होता है। आप जिस तरफ घूम पड़ते इलाका साफ हो जाता। आपकी तलवार की ये धार देखकर बातिल घबरा गए। हर तरफ कयामत बरपा थी। बाज सूफिया फरमाते हैं कि तारीख इस्लाम में अगर किसी जंग को करबला की जंग कहा जाए तो वो जंग के सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की यही जंग है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लग रहा था जैसे आदम की शफ़क़त सरकार गाजी को दुआ दे रहे हों, जैसे हजरत नूह की सुजात सरकार गाजी के बाजुओं में समा गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे हजरत इब्राहिम की खुल्लत गाजी की बालाएं ले रही हों। ऐसा लग रहा था जैसे हजरत मूसा का तकल्लुफ गाजी के लबों में समा गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे हजरत ईसा की रूहानियत मेरे गाजी के दाएं बाएं दस्तगीर कर रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे प्यारे मुस्तफ़ा ने अपने प्यारे लाडले मसूद के लिए गुम्बद खदरा में हाथ उठा दिए। जब आपको हर तरफ से घेर लिया गया, उसके बाद जब एक दरख्त जिसे आपने पसंद किया और आपने कहा था कि मुझे यहाँ सुकून मिलता है, उसी की साए में अपने खादिम खास सिकंदर दीवान की गोद में आए, आपका जिस्म मुबारक लहू लुहान हो गया था। उस वक्त आपको हजरत असगर की याद आ गई। आपकी आंखों से आंसू जारी थे। उसी वक्त एक तीर आपके गर्दन मुबारक पर जा लगा। खून का फव्वारा तेजी से बहने लगा। आपके लब से अल्लाह अकबर की सदा ऐसे लग रहा था जैसे मौला अली का खून जोश मार रहा हो। अल्लाह अल्लाह, फिर आप अपने हकीकी रब से जा मिले। आखिरकार मेरे सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी अपने रब की राह में कुर्बान करके ये बता दिया कि ऐ जमाने वालों, जो भी अपने आप को रब के हवाले कर देता है, अपने नफ्स को मार देता है, अपने आप को मिटा देता है, वो यकीनन अल्लाह का महबूब बन जाता है और दुनिया व आखिरत में उसके लिए भलाई रहती है। इंसान फरिश्ते भी उसके हक में दुआ करते हैं। सारा जमाना शाहिद है कि गाजी सरकार ने सिर्फ 19 साल की बज़ाहिर उम्र में वो काम कर दिया कि तक क़यामत तक आने वाली नस्लें आपको सलाम पेश करेंगी। हिंद में इस्लाम फैलाने का जब तस्किरा होगा, इंसान अगर भूल भी जाए तो जिन व फरिश्ते आपका नाम इस फेरिस्त में बिलियकी सबसे ऊपर रखेंगे। आप जिस मुकाम पर फाइज हैं उसका अंदाजा औलिया अल्लाह ही समझ सकते हैं। आपकी शान में औलिया अल्लाह के कुछ अक़वाल यूं हैं। हज़रत शेख सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह ताला